अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं मटन की बढ़िया सी रेसिपी जिसका नाम है मटन कांडी। ओ हो, बहुत ही मज़ेदार, झटपट, घर पर आसानी से बनती है और हाजिर मसालों से बनती है और बहुत ही लजीज बनती है। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, वैसे इसी तरीके से मैंने मटन की खूब सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड की हैं। आपके लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है या फिर पूरा प्लेलिस्ट ही आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये है आधा किलो गोश्त यानी कि मटन। बोनलेस है, चर्बी निकाली हुई है और आप देख सकते हैं चना बोटी टाइप्स मैंने छोटे-छोटे पीस किए हैं। इसे धोया हुआ है, कुकर में डाल दीजिए। 3/4 छोटा चाय का चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच भुना और पीसा जीरा पाउडर डाल दीजिए। इसके साथ-साथ मैं आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तकरीबन समझिए ना, यहाँ पर मैंने डाले हैं 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब 1/4 कप जितना पानी डाल लीजिए और चला लीजिए। वैसे कभी-कभी ये होता है कि कुकर के अंदर ना ज़्यादा पानी भी लगता है, तो मेरे यहाँ तो 1/4 कप में मेरे यहाँ का गोश्त गल जाता है। लेकिन अगर आपको आधा कप पानी डालने जैसा लग रहा है कि आपके कुकर में आधा कप लगेगा, तो आधा कप डाल दीजिएगा बेशक। चलिए मिक्स कर ली हूँ मैंने। मैं यहाँ एक चीज़ डालना भूल गई, आधा छोटे चाय का चम्मच भरकर चाट मसाला डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और ढककर फास्ट आंच पर 1 सीटी खिला लीजिए। 1 सीटी हो जाए तो स्लो आंच करके 10-11 मिनट तक पकने दीजिए या तब तक पकाएं जब तक 90% गोश्त गल नहीं जाता। जब बढ़िया सा, मैंने तो 8 मिनट ही पकाया क्योंकि मेरे तो इसमें 8 मिनट में आराम से हो जाता है, तो 8-9 मिनट ही मैंने स्लो आंच पर रखा था। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया सी मटन के पीस हो चुके हैं 90%। तो अब मैं इसे है ना फास्ट आंच करके, ये जो आप देख रहे हैं ना पानी, ये पूरी तरीके से सुखा लेती हूँ। तो उस जो पानी सूखने में ही है ना, हमारा ये जो मटन है ना, ये ऑलमोस्ट गल जाएगा। पूरी तरीके से ड्राई आउट हो जाए तो एक प्याले में निकाल कर उसे ठंडा होने साइड पर रख दीजिए। ये देख सकते हैं बढ़िया सा ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने कांडी ली है। इसमें इस तरीके से, जैसे हम मोतियां कैसे पिरोते हैं, बस ऐसे एक एक करके गोश्त का पीस गला हुआ तो है ही, इसे डालते जाएं। 4-4, 5-5, 6-6 पीस जितने डालने हो आप एक कांडी में डालते जाएं लकड़ी के अंदर और इसे साइड पर रख दे जाएं। ये देखिए ऐसे। अच्छा, आप चाहें तो थोड़े से बड़े पीस रख सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। मैंने तो चना बोटी की है क्योंकि मुझे छोटे-छोटे पीस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए बढ़िया-बढ़िया एक-एक करके मैंने पिरोते जा रही हूँ। मैंने क्या किया था पता है? ये जो कांडियाँ हैं ना, लकड़ियाँ, इन्हें मैंने थोड़ी देर के लिए ना पानी के अंदर भिगा के रख दिया था क्योंकि हमें इसे फ्राई आगे करना है ना, तो वो जले ना, इसके लिए मैंने 15-20 मिनट के लिए कांडियों को पानी में रख दिया था। हाँ। अब आप सब डाल लें, तो जो मसाला नीचे आपको दिख रहा है आपकी पतीली या ये जो बाउल के अंदर, तो इसे पूरा लेकर इसके ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे, और इसे उसी समय हम आगे का प्रोसीजर कर लेते हैं। चलिए ये मटन कांडी बढ़िया सी एक लीजिए और ये जो ब्रेड क्रम्ब है इसमें इस तरीके से उलट-पलट कीजिए। हाथों की मदद से इस तरीके से थोड़ा ऊपर से डालते जाएँ सो दैट वो स्टिक हो जाएँगे ना हमारे ये जो ब्रेड क्रम्ब्स इसके ऊपर। हल्का लगे प्रेस करने जैसा तो कीजिए, नहीं तो बस ये हो गए, इसे साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे एक-एक करके ब्रेड क्रम्ब्स में उलट-पलट करते हुए लोट लीजिए, वेल कोट कीजिए इसे और साइड पर रखते जाएँ। आप चाहें वेल कोट करने के बाद ये सारे कोट हो जाएँ ब्रेड क्रम्ब से, तो आप फ्रिज में रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं रखा है, मैं वहीं से प्रोसीजर शुरू कर देती हूँ। अगर आप दावत वगैरह में बनाना चाहते हैं, ये यहाँ तक प्रोसीजर करके आप फ्रिज में रख दीजिए, जब सर्विंग का टाइम आए तब आगे का प्रोसीजर कीजिएगा। चलिए, एक बड़ी सी प्याले के अंदर या फिर बड़े से प्लेट के अंदर 2 अंडे डाल दीजिए, थोड़ा-सा नमक डालकर इसे बहुत अच्छे से फेंट लीजिए ऐसे। प्लेट इस कदर लीजिएगा जिसमें हम ये जो हमारी कांडियों को डिप करें ना, तो बढ़िया से डिप हो सके अंडे के अंदर, उलट पलट करते हुए अच्छे से लोट पाए आप ये हमारी कांडियों को। चलिए अब एक कांडी लीजिए, उसे इसके अंदर डालिए अंडे के अंदर। अब चम्मच की मदद लगे तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। साइड पर ना मैंने तेल गरम पर फास्ट आंच पर रख दिया था, जब गरम हो गया तो उसे मैं मीडियम आंच कर दी हूँ।
अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलें और एक-एक करके अच्छे से वेल कोट कीजिए अंडे के अंदर और ये डालते जाएँ। अच्छा, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है तो चम्मच की मदद लीजिएगा अंडा डालने के लिए, और उस दौरान में ना नीचे ऐसा ना हो कि आपकी जो ये कांडी है ना जल जाए। तो आप स्लो आँच पर रख सकते हैं जब तक आपने अंदर डालना है, बस वहाँ तक ही स्लो आँच आप रख सकते हैं। चलिए, मैंने उलट-पलट कर दिया है इसको, थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा कि नीचे के ज़्यादा पक जाएँगे। अब बाकी के थोड़े 1-2 और डाल देती हूँ और उलट-पलट करते हुए इसे बस तब तक फ्राई कीजिए मीडियम आँच पर, जब तक है ना दोनों ओर से गोल्डन यानी कि सुनहरी कलर नहीं आ जाते, क्योंकि हमारा मटन तो आराम से गला हुआ है, हमें टेंशन ही नहीं है मटन के गलने की ना। हमने तो पहले ही पूरी तरीके से मटन गला लिया है। तो बस यहाँ ये बस दोनों ओर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इन्हें निकाल-निकाल कर नितार-नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से बाकी का प्रोसीजर कर लीजिए। बस एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आप डाल रहे हैं ना, उस समय अंडे के अंदर जब लोड कर डाल रहे हैं ना तेल के अंदर, तो उस समय जो तेल का ये जो पतीली का जो तापमान है वो स्लो कर दीजिएगा, क्योंकि जल ना जाए। और जैसे ही आप 3-4 डाल दें, तो उसके बाद मीडियम आँच करके इन्हें पका लीजिएगा, तब तक पकाइएगा जब तक दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। आप कौन-सी कंट्री से हैं, ज़रूर बताइएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है, और अगर आप ये रेसिपी बनाएँगे तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब ये आधा किलो मटन पूरी तरीके से तो गल ही चुका था, बस कांडी में डालकर मैंने उसे लोड कर फ्राई कर लिया। तो ये बन गए हमारे मज़ेदार, लज़ीज़, लज़्ज़तदार मटन कांडे, और जो इतनी सॉफ्ट होती है ना अंदर से, मैंने जब खाया तो ओह हो! मज़ा आ गया। अच्छा, आप इसे ना हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया था, मैंने पिक्चर में दिखाया नहीं है, बट मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया था, सच बताऊँ तो। आप टमाटर सॉस के साथ सर्व करें या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करें, टोटली आपकी चॉइस है। इस रेसिपी में मिर्च अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप कुकर में गलाते हैं तो आप आपके हिसाब से गलाइएगा, क्योंकि मटन आपको देखना है कितने देर में गलता है कि नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ 90% मटन गलाना होता है, और बाकी का जो 10% है वो पानी जब आप सुखाते हो फास्ट आंच पर, उतने में गल जाएगा। तो हमारा मटन पूरी तरीके से गला हुआ है, तो हमें टेंशन नहीं है फ्राइंग के टाइम पर भी। आप चाहें तो सर्विंग के टाइम पे चाट मसाला ऊपर से छिड़क कर खाएँ या नींबू निचोड़ कर खाएँ, बहुत ही मज़ेदार लगता है। हमने तो हरी चटनी के साथ एन्जॉय किया है। इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया मटन रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की, आपके लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इनफैक्ट पूरा प्लेलिस्ट का लिंक ही है, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए। उससे ज़्यादा अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आपको इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना है, और अगर आप बनाएँ तो टैग करना चाहें, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, वहाँ आप टैग कर सकते हैं या मुझे पिक्चर भेज सकते हैं। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन एन्जॉय मटन कांडी।